आदमी की आंख खुली तो सामने करोड़ों की यॉट धीरे धीरे पानी में डूब रही थी। खुले समंदर में एक बड़ा कंटेनर बहकर उसकी बोट से टकरा गया था। कंटेनर वहीं फंस गया और बोट में बड़ा छेद कर गया। अब बोट न आगे जा सकती थी न पीछे। वह दौड़कर लोहे की रॉड लाता है और कंटेनर हटाने की कोशिश करता है, लेकिन कंटेनर हिलता तक नहीं, उल्टा रॉड ही टूट जाती है। तभी उसकी नजर कंटेनर के ऊपर लगे हुक पर पड़ती है। उसे एक आइडिया आता है। वह सी एंकर निकालता है, उसमें रस्सी बांधकर समंदर में फेंक देता है। जैसे ही रस्सी में खिंचाव आता है, कंटेनर धीरे धीरे खिसकने लगता है। वह बोट को सुरक्षित जगह ले जाकर अंदर भरा पानी निकालने लगता है, लेकिन पंप काम नहीं करता क्योंकि पानी घुसने से पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खराब हो चुका था। वह इमरजेंसी बॉक्स से खास गोंद निकालता है और छेद भरना शुरू करता है। हर परत को सूखने में समय लगता है, इसलिए वह धीरे धीरे एक एक लेयर लगाता है। 3 दिन तक वह हाथों से पानी निकालता रहता है, जैसे तैसे छेद बंद करता है, फिर बैटरियां निकालकर रेडियो से जोड़ता है, लेकिन रेडियो पहले ही पानी में डूब चुका था। बैटरी जोड़ते ही शॉर्ट सर्किट हो जाता है। वह नेविगेशन मैप देखता है और समझता है कि जहाजों का रास्ता अभी भी बहुत दूर है। फिर वह पाल खोलने जाता है, लेकिन वह फंसा हुआ था। तभी उसे एक टूटी हुई वायर दिखती है। वह उसे जोड़ता है और दूर देखता है। एक बड़ा तूफान उसकी तरफ बढ़ रहा था। वह तुरंत मीठा पानी भरता है, जरूरी सामान सुरक्षित रखता है और लाइफ जैकेट पहन लेता है। तभी तूफान आ पहुंचता है। वह बोट को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तूफान बहुत तेज था। आखिर में वह इमरजेंसी पाल निकालता है ताकि बोट को बचा सके। जैसे ही वह पाल लगाता है, एक विशाल लहर उसे डेक से उड़ा देती है, लेकिन किस्मत से वह रस्सी से बंधा था। थोड़ा पानी निगलने के बाद वह फिर बोट पर चढ़ जाता है। तभी बोट एक जोरदार झटके से पलट जाती है। फिर दूसरा झटका लगता है और बोट वापस सीधी हो जाती है। तभी सामने से दीवार जैसी एक विशाल लहर आती है। वह एंकर फेंकता है, लेकिन लहर इतनी ताकतवर होती है कि बोट दोबारा पलट जाती है। इस बार वह रस्सी से बंधा नहीं था, लेकिन आखिरी पल में रेलिंग पकड़कर अपनी जान बचा लेता है। मस्तूल टूट चुका था और रस्सियों ने बोट का संतुलन बिगाड़ दिया था। मजबूरी में वह रस्सियां काट देता है। तभी उसे डेक में एक नया छेद दिखता है और पानी फिर अंदर आने लगता है। जैसे ही वह उसे भरने जाता है, बोट हिलती है और वह खंभे से टकराकर बेहोश हो जाता है। होश आने पर वह लाइफ राफ्ट निकालता है, उसे रस्सियों से बांधकर पानी में छोड़ता है और खुद भी कूद जाता है। फिर दोबारा यॉट पर चढ़कर जरूरी सामान निकालता है और राफ्ट में रख देता है। 20 दिन बीत जाते हैं। फिर वह एक बाल्टी का हिस्सा काटकर उसमें समुद्री पानी भरता है, ऊपर प्लास्टिक शीट बांधता है और बीच में एक कप रखकर अपना पानी साफ करने का सिस्टम बना लेता है। आखिरकार उसे मीठे पानी की कुछ बूंदें मिल जाती हैं। फिर वह सेक्सटेंट से अपनी लोकेशन निकालता है। पता चलता है कि वह इंटरनेशनल शिपिंग रूट पर पहुंच चुका है। खुशी से चारों तरफ देखता है, लेकिन समंदर बिल्कुल खाली था। शाम तक इंतजार करने के बाद उसे दूर एक जहाज दिखाई देता है। वह फायर सिग्नल स्टिक जलाता है, लेकिन तब तक जहाज निकल चुका होता है। अगले दिन वह जैसे तैसे मछली पकड़ता है, लेकिन तभी एक शार्क उसकी मछली छीन लेती है। अब उसे लगने लगता है कि बदकिस्मती उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। रात को एक और जहाज उसके पास से गुजरता है। वह एक के बाद एक 2 फ्लेयर जलाता है, लेकिन फिर भी किसी की नजर उस पर नहीं पड़ती। कुछ दिन बाद वह इंटरनेशनल रूट से भी दूर बह जाता है। हारकर वह अपनी वसीयत लिखता है, उसे बोतल में डालकर समंदर में बहा देता है। तभी अचानक उसे एक यॉट दिखाई देती है, लेकिन अब उसके पास एक भी फ्लेयर नहीं बचा था। वह आखिरी दांव खेलता है, अपनी लाइफ राफ्ट में आग लगा देता है और खुद समंदर में कूद जाता है। वह काफी देर तक तैरता रहता है। आग की लपटें धीरे धीरे बुझने लगती हैं और यॉट भी नहीं रुकती। वह लगभग हार मान चुका होता है। तभी आग की रोशनी में उसे एक छोटी नाव दिखाई देती है।